हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कॉमन क्लासेस चैनल। और गाइस, आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेनिंजाइटिस के बारे में स्टडी करेंगे। सो गाइस, मेनिंजाइटिस होता क्या है? मेनिंजाइटिस बेसिकली आप सभी को पता है, आइटिस जहाँ लग गया दैट इज़ इन्फ्लामेशन। सो मेनिंजाइटिस इज़ बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। मेनिंजेस कहाँ पर होती हैं आपकी? दीज आर मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। So meningitis is the inflammation of membranes and surrounding membranes that surround the brain and the spinal cord. A meningitis can be caused by virus, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ किसी से भी मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। अब मेनिंजाइटिस ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, ठीक है, मेनिंजाइटिस ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन में भी
नॉट सो गुड इन दिस लेक्चर। मैं अगेन माफ़ी चाहता हूँ आपसे इस बात के लिए। कोशिश करूँगा आगे थोड़ा अच्छी रखूँ। बहुत दिनों से कोई मेडिकल का कोई लेक्चर आया नहीं था, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ व्हाट आई एम मेकिंग। हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, प्लीज़ डू बेयर विद मी। चलो आगे बात करते हैं हम एंटीजन डिटेक्शन की। अब एंटीजन डिटेक्शन हमने किससे किया था सर? सुपरनेटेंट से किया था, ठीक है। सुपरनेटेंट पार्ट ऑफ CSF। अब एंटीजन को डिटेक्शन किससे करना है? हमने दो टेस्ट होते हैं हमारे पास, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट और काउंटर करेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेटेक्स एग्लूटिनेशन और काउंटर करेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस से व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेस्ट द सुपरनेटेंट, ठीक है। अब टेस्ट क्यों करते हैं हम? दिस टेस्ट इज यूज फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। दिस टेस्ट इज यूज फॉर रैपिड डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, okay, and this test is available for Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza type B and group B Streptococcus। तो ये सब टेस्ट इन ऑर्गेनिजम्स के, ये टेस्ट इन ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल है, ओके गाइस। अब बात करते हैं कल्चर की, ध्यान से देखना। अब CSF तीसरा पार्ट है हम जिसमें CSF का कल्चर करते हैं। पहले CSF कल्चर में you inoculate it in a blood agar media, chocolate agar media and cooked meat broth. Then what you do is you culture plate and incubate it at 37 degrees Celsius for 24 hours in a medium of 5 to 10% CO2. Then the isolated organisms are identified by colony morphology, gram staining and form colonies, biochemical reaction and serological test। तो ये हो गया कैसे आपने CSF कल्चर को किया, ठीक है। कल्चर कैसे परफॉर्म किया? पहले तो CSF लिया, CSF को कल्चर मीडिया पे लगा दिया। वो कल्चर मीडिया कैसा है? ब्लड अगार हो सकता है, चॉकलेट अगार हो सकता है, कुक्ड मीट ब्रॉथ हो सकता है, ठीक है। फिर उसको आपने इनोकुलेट किया। इनोकुलेट किस पे किया? देखो 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स, मीडियम क्या था? 5 to 10% CO2। देन यू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म, जो कॉलोनी बनी वहाँ से ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया, ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म की, ठीक है। वहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए, सेरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किए टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखो ब्लड कल्चर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। सो ब्लड कल्चर आप पर्टिकुलरली यूज़ कर सकते हो। देखो एक निमोनिक है H and N, ये एंड को थोड़ा S की तरह लिखते हैं, एंड को थोड़ा S की तरह लिखते हैं। H&M तुम्हें पता है क्लोथ्स की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर इट बाय दैट। तो ब्लड कल्चर यू आर पर्टिकुलर यूजफुल इन मेनिंजाइटिस, इन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में यूज़ कर सकते हो और निसेरिया मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आपका एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब एग्लूटिनेशन टेस्ट का क्या है? द आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स में बी ग्रुप्ड बाय एग्लूटिनेशन विद अप्रोप्रिएट एंटीसेरा। ज़्यादा नहीं है इसमें, जो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होंगे they may be easily grouped by agglutination with appropriate antisera, that's it। now demonstration of bacterial endotoxin। अब देखो इस स्टेप की ज़रूरत क्यों पड़ी? कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कई, जब ये डिसीज़ मेनिंजाइटिस या तो पार्शली ट्रीटेड हो जाती है, सो कल्चर्स में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोई ग्रोथ शो नहीं करते, ठीक है। तो तब हम एक हाईली सेंसिटिव टेस्ट लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमुलस लाइसेट टेस्ट। देन वी डू अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट, दिस इज सेंसिटिव टू द बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। This test is very sensitive to the bacterial endotoxin. This test is called Limulus lysate test. Now in Limulus lysate test what we do is we take the extract from Limulus. Limulus is horseshoe crab, ठीक है। blood cells लेते हैं हम, amoebocytes, and what we do is we coagulate this extract is coagulated when it is mixed with ब्लड कंटेनिंग एंडोटॉक्सिन। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हम इसका ब्लड सेल्स लेंगे एवं इसको मिक्स करेंगे, किसके साथ मिक्स किया हमने इनको? ब्लड कंटेनिंग एंडोटॉक्सिन। देखो थोड़ा भी अमाउंट होगा एंडोटॉक्सिन का, ये चीज़ कोएगुलेट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस गेट्स कोएगुलेटेड। तो ये हम बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन का टेस्ट लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब
या तो पार्शली डिसीज ट्रीट हो चुकी है, या पार्शली डिसीज ट्रीट होने पर देखो होता ऐसा है कि कल्चर में आपका ग्रोथ शो नहीं होती, तो आप वो कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन कि वहाँ पर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। गाइस अब आप एक बड़ी सी टेबल देख रहे होगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से याद करेंगे इस चीज़ को। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखो 3 टाइप के आपके मेनिंजाइटिस होते हैं, ध्यान से देखना। एक टाइप का मेनिंजाइटिस हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। दूसरे टाइप का होता है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, उसको कहते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। तीसरी टाइप का मेनिंजाइटिस होता है वायरल मेनिंजाइटिस, जिसको एसेप्सिस मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, देखो यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर हाईली इंक्रीज्ड, यहाँ पर मॉडरेट इंक्रीज्ड, यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज्ड, ठीक है। प्रेशर यहाँ पर हाईली इंक्रीज्ड होता है, ध्यान से देखना, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में, ठीक है। सीएसएफ का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज क्यों होता है, देखो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाएगा, प्रोटीन क्या करेगा आपका सीएसएफ, देखो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो वो क्या चाहेगा, मोर सीएसएफ अंदर रिटेन करेगा, तो वहाँ पर प्रेशर क्या है, हाईली इंक्रीज हो जाता है। प्रोटीन का कंटेंट क्यों बढ़ेगा, आगे देखते हैं। फिर देखते हैं सेल काउंट। सेल काउंट क्या होता है, टोटल सेल आर 1 2 3 एंड प्री डोमिनेंट सेल द प्रेजेंट ओवर हेयर इज लिम्फोसाइट, ओके। नॉर्मली हमें क्या दिखता है नॉर्मल सीएसएफ में कि 1 2 3 सेल्स दिखते हैं, 1 2 3 सेल्स लिख लो आप, एंड प्री डोमिनेंट सेल्स हेयर आर लिम्फोसाइट। अब इधर क्या है, इधर हाईली इंक्रीज हो जाते हैं, सर ये 20,000 है, सो इधर क्या होता है हाईली इंक्रीज्ड एंड द मेन सेल्स हेयर आर न्यूट्रोफिल्स। अब देखो ये जो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। और एक्यूट इन्फ्लामेशन में आप लोगों को पता है द मेन सेल विच आर सीन आर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सो 1000 से 20,000 तक आपको सेल्स दिखते हैं, तो हाईली इंक्रीज्ड, द सेल्स नंबर इज़ हाईली इंक्रीज्ड। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है सर, 50 से 500 मॉडरेटली इंक्रीज एक दिखता है, और ये इसको मान लो ट्यूबरकुलोसिस इस टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन। सो हेयर व्हाट वी सी इज वी गेट टू सी लिम्फोसाइट्स। अब इधर क्या होता है, इधर होता है दीज आर स्लाइटली इंक्रीज, बहुत कम इंक्रीज होते हैं, तो 100 से 500 सेल्स दिखते हैं, और यहाँ पर होती है लिम्फोसाइट्स प्रोमिनेंट। हम बात करते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस की। बायोकेमिकल एनालिसिस में देखो 2 चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं, प्रोटीन का और शुगर का। सो प्रोटीन क्या है, देखो नॉर्मल में 30 to 45 मिलीग्राम होता है, शुगर होता है 40 to 80, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोटीन कितना इंक्रीज्ड है, 100 से 600। अब प्रोटीन हाईली इंक्रीज्ड क्यों रहता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ना, वो क्या करते हैं माइक्रोवैस्कुलेचर को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो, दीज बैक्टीरिया डिस्टर्ब द माइक्रोवैस्कुलेचर, जिसकी वजह से प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, डिस्टर्ब द माइक्रोवैस्कुलेचर, सो प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाता है। देन शुगर की बात करें, शुगर डिमिनिश्ड और एब्सेंट रहता है। शुगर डिमिनिश्ड और एब्सेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया यूज़ दिस शुगर, ठीक है। बैक्टीरिया यूज़ दिस शुगर फॉर देयर एनर्जी जनरेटिंग एक्टिविटीज़। सो क्या होता है, डिमिनिश्ड या एब्सेंट रहती है। अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर भी प्रोटीन इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन मॉडरेट इंक्रीज्ड है, 80 to 120 मिलीग्राम्स। नॉर्मली कितना था, 30 से 45, 30 to 45, बट हेयर इट इज़ मॉडरेट एंड 80 to 120। एंड नेक्स्ट टॉक अबाउट द लास्टली में स्लाइटली इंक्रीज होता है 60 to 120। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, 100 to 600, 80 to 120 एंड 60 to 80। नाउ शुगर यहाँ पर पता है, यहाँ पर नॉर्मल रहता है, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो शुगर भी यहाँ पर डिमिनिश्ड रहता है। देन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस की।
सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम स्टेनिंग नॉर्मल में तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिखता है, देखो यहाँ पर बैसिलाई और कोकाई दिखते हैं, ध्यान से देखना, बैसिलाई और कोकाई, ये पहले सोचो। और बैसिलाई और कोकाई कैसे लिखते हैं, ब्रोथ ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं दिखता, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में जेडन स्टेनिंग करोगे, जेडन स्टेनिंग करोगे तब आपको क्या दिखेगा, एसिड फास्ट बैसिलाई। इन जेडन स्टेनिंग यू सी एसिड फास्ट बैसिलाई। नाउ व्हेन वी डू कल्चर, जब हम कल्चर करते हैं, कल्चर में हमें क्या दिखता है, देखो नॉर्मल में कल्चर में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कल्चर में क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम अप्रोप्रिएट मीडिया यूज़ करेंगे सो अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कल्चर में दिख जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में ग्रो ऑन एलजे मीडिया एंड वायरसेस में ग्रो ऑन सेल कल्चर्स। वायरसेस कहाँ ग्रो करेंगे, आपके सेल कल्चर्स में। गाइस अब फटाफट उसी चीज़ को मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, थ्योरी में है ये चीज़ें। नाउ बात करते हैं ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की, वही चीज़। सेकेंड टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, सेल काउंट में मॉडरेट राइज होता है 550 to 500। मेन सेल्स यहाँ पर लिम्फोसाइट्स दिखते हैं एंड यहाँ पर मॉडरेट राइज इन टोटल प्रोटीन और शुगर कंटेंट इज डिमिनिश्ड। बता दिया था क्यों शुगर कंटेंट डिमिनिश्ड होता है, क्योंकि बैक्टीरिया यूज़ करते हैं शुगर को। देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस चेक करें अगर, तो स्पीसीमेन में वही CSF निकाला, CSF को स्टैंड किया और जनरली इन केसेस में एक फिब्रिन वेब ऑफन डेवलप्स, ठीक है। स्पीसीमेन में एक फिब्रिन वेब ऑफन डेवलप्स। अब माइक्रोस्कोपी, पीछे वाले टेस्ट में एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में हम क्या कर रहे थे, ग्राम स्टेनिंग कर रहे थे एंड इन माइक्रोस्कोपी वी डू जील नेल्सन स्टेनिंग या जेडन स्टेनिंग जिसको कहते हैं। इसमें क्या निकल जाएगा, इसमें आप क्या ढूंढ सकते हो, एसिड फास्ट बैसिलाई you can find over here, okay। Now talking about the culture, centrifuge deposit of CSF is inoculated on LJ media, और LJ मीडिया में 37 डिग्री सेल्सियस पे आप कितने वीक्स तक रखते हो सर, 6 to 8 वीक्स तक रखते हो, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसे करोगे सर, डिपेंड ऑन द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, जेडन स्टेनिंग फ्रॉम कॉलोनीज एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस, ओके। नाउ तीसरे टाइप का मेनिंजाइटिस पढ़ते हैं, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस या वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल इसलिए बोला है क्योंकि मेनली वायरस की वजह से कॉज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर CSF थोड़ा टर्बिड सा अपीयर होता है, देखो एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में थोड़ा CSF येलोइश टाइप का मिलेगा, यहाँ पर CSF थोड़ा टर्बिड रहता है। नाउ इट हैज़ 100 to 500 ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। सेल्स कहाँ पर है, प्रीडोमिनेंट ल्यूकोसाइट है, सेल काउंट क्या है, थोड़ा सा कम है, डिमिनिश्ड, स्लाइटली डिमिनिश्ड कह सकते हो, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। बड़ा हुआ है नॉर्मल सेल काउंट से, बड़ा हुआ है नॉर्मल सेल काउंट से, ठीक है। यहाँ पर कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली वायरसेस, फ्यू केसेस ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ओके। Now asepsis meningitis that is caused by fungi are mainly found in immunocompromised patients। ये याद रखना कि जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है जो फंजाई की वजह से हो रहा है वो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में मिलता है। अब हु आर दीज इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, दीज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, एड्स और आर ऑन ड्रग थेरेपी, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग थेरेपी, ओके। अब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कौन सी होती है, जो आप ग्राफ्ट लगाने के बाद इम्यूनोसप्रेसेंट देते हो, ठीक है, ये वो वाली ड्रग्स हैं। तो उन पे अगर कोई पेशेंट है वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस बाय फंजाइस शो कर सकता है। अब देखो टाइप्स, वायरसेस सिंपल हैं, एंटेरोवायरस, पोलियो, मम्स वायरस, हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, मीजल्स एंड एडिनो वायरस, ठीक है। सिंपल वायरस के नाम लिखे हैं मैंने, एंट्रोवायरस, मम्स, हर्पीस सिम्प्लेक्स, मीजल्स, एडिनोवायरस। बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड ट्रिपनोमा पैलिडम। फंजाई, कैंडिडा एल्ब्यूकेंस, प्रोटोजोआ, टॉक्सोप्लाज्मा एंड एकैंथ अमीबोसिस, एकैंथ अमीबा, ठीक है। सो एक बार रिपीट कर लेते हैं, एंट्रोवायरस, मम्स, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, मीजल्स वायरस, एडिनोवायरस। बैक्टीरिया इज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्रिपनोमा पैलिडम।
फंजाइस, कैंडिडा एल्बिकेंस, टॉक्सोप्लाज्मा एंड एकेंथ अमीबा। अब देखो लैब डायग्नोसिस और ये सब प्रीवियसली जैसे बताया था वैसे होता है। CSF is collected in the same manner. Cell count and biochemical analysis is performed. Microscopy and other tests may be performed according to the suspected organism. So guys, this is all for today's lecture. आपको पसंद आया हो, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी पढ़ा देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमें सपोर्ट कर सकते हो तुम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करके, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर देना, नोट्स वहाँ पर अपलोडेड हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड, कीप वॉचिंग कॉमन क्लासेस।